हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज एक ये मोटर की वीडियो लेके आए आपके लिए। एक मोटर है क्रॉम्पटन ग्रेविस। ये लेकिन नॉर्मल मोटर नहीं है, फ्लेम प्रूफ मोटर है जो पेट्रोल पंप की मशीनों में यूज होती है। देखो लिखा हुआ फ्लेम प्रूफ इंडक्शन मोटर। ये सिंगल फेस की मोटर है। देखो वाट 750 वाट की है और एम्पियर 6 एम्पियर। स्टार्टिंग कंडेंसर 120 MFD है और रनिंग 15 MFD का लगेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी ये गर्म हो रही है, ओवर हीट होती है और धक्का मारना पड़ रहा है चालू करने के लिए। तो इसको खोल के इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको आगे खोल के दिखाता हूँ इसको। ये देखो ये बैक कवर खुल गया है। इसके अंदर ही इसके कंडेंसर, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग और ये क्लच लगा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखो दोस्तों, एक इल्ट्रॉन का 120-150 MFD का इसमें स्टार्टिंग कंडेंसर लगा है। तो इसको चेक करते हैं ये ख़राब तो नहीं है। ये क्लच को अभी खोले थे दोस्तों, तो इसमें चेक किए हैं, ये पॉइंट भी सही है इसका और बाकी सब कुछ ठीक है। ये जो प्लास्टिक होता है जहाँ पर गवर्नर टच होता है, इसको दबाता है, ये प्लास्टिक थोड़ा सा घस गया है। तो इसके क्लच प्लेट के नीचे यहाँ पर इस जगह पे वॉशर लगा के इसको जब टाइट कर देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो ये गवर्नर के साथ टच होगा, इसका पॉइंट दबेगा तो ये काम करेगा बराबर। इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये जो गवर्नर है ये ऐसे काम करता है। ये जब मोटर ऑन होने के बाद जब 1400 RPM पे आ जाती है मोटर, तो ये गवर्नर ऐसे अंदर की तरफ दब जाता है और ये जो पॉइंट है ये इसी के साथ टच रहता है। ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, जब ये अंदर की ओर ऐसे दब जाता है मोटर ऑन होने के बाद, तो ये पॉइंट भी अलग हो जाते हैं। और जैसे ही मोटर बंद होती है, ये गवर्नर ऐसे वापस आता है तो वो इस दोनों पॉइंट को, क्लच पॉइंट को दबा देता है। बस ये ऐसे इसकी वर्किंग होती है। अगर मान लो ये अंदर आने वापस आने के बाद भी अगर क्लच पॉइंट में गैप रहेगा तो आपको मोटर को धक्का मार के चालू करना पड़ेगा, मोटर लोड नहीं लेगी। तो बस यही समस्या इसमें आ रही थी। तो अब इसके नीचे वॉशर लगा के टाइट कर देंगे इस पर, तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो प्लास्टिक है ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे अटैच होके चलता है। ये देखो, ये ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखो, जब ये ऐसे, अभी ये पॉइंट चिपक गया है, ये बंद है। जैसे ही मोटर ऑन होती है ये दूर हो जाता है, क्लच का पॉइंट गैप आ जाता है, मतलब हट जाता है। और स्टार्टिंग कंडेंसर के थ्रू ये सारा कुछ चलता है, ये वाले कंडेंसर के साथ। या अगर ये कंडेंसर भी ख़राब हो जाएगा तब भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, लोड लेगी, या क्लच का पॉइंट नहीं चिपकेगा या ख़राब हो जाएगा तो भी यही समस्या आएगी। फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें ठीक है। इसको भी चेक कर लिए, ये भी ठीक है। तो इसके नीचे वॉशर लगा के इसको टाइट करके फिर मैं आपको उसको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो वॉशरें हैं ऐसे इसके नीचे रखनी है पहले। देखो दोनों जगह वॉशरें लगा दी हैं। उसके बाद
क्लच को ऐसे इसके ऊपर रख के टाइट कर देना स्क्रू लगा के। दोस्तों ये कनेक्शन आपको बताता हूँ मैं मोटर के। ये देखो, ये 3 वायरें निकली है मोटर की वाइंडिंग से, ये देखो। तो ये जो ब्लैक है ये कॉमन है, ये रेड जो है रनिंग वाइंडिंग की है, और ये येलो जो दिख रही है स्टार्टिंग वाइंडिंग है। रनिंग मतलब ये जो अंदर के कॉइल, और स्टार्टिंग ये बाहर वाली। तो अब इसका कनेक्शन क्लच में और कंडेंसरों के साथ कैसे होगा, रनिंग कंडेंसर, स्टार्टिंग कंडेंसर और क्लच, मैं सब आपको बताता हूँ। ये जो दो ब्लू कलर की वायर आप देख रहे हो, ये रनिंग कंडेंसर है 15 का, और ये जो वाइट दिख रही है ये ग्रीन वाला स्टार्टिंग कंडेंसर है 100-120 MFD का। और ये इस पर लगी हुई है, मतलब थर्मोस्टेट स्विच बोल सकते हो। अगर मोटर एम्पियर ज़्यादा लेगी या ओवर हीट होगी तो ये स्विच जो है कट हो जाता है। तो ये और इसके मेन सप्लाई के 2 टर्मिनल है, जहाँ आप मेन सप्लाई दोगे फेस और न्यूट्रल। तो ये जो एक टर्मिनल है ये तो कॉमन लग जाएगी। ये जो पिन दिख रही है आपको, ये ब्लैक वाली वायर मोटर की कॉमन वाइंडिंग की यहाँ, और इस टर्मिनल के थ्रू ये इससे होते हुए थर्मोस्टेट स्विच से ये वायर आई। अब ये जो है क्लच के जो 4 पॉइंट है उसमें लगेगी ये ऐसे। उसके बाद जो आप रनिंग वाला कैपेसिटर है उसकी वायर, ये जो क्लच पॉइंट के 2 पॉइंट दिख रहे हैं क्लच के, एक यहाँ लगेगी और एक इसके साथ यहाँ पर लगेगी। ये जो आप 4 पॉइंट देख रहे हो, ये चारों पॉइंट असल में कनेक्टर की तरह काम करते हैं। इसमें कंडेंसर और क्लच की मोटर की तारें लगेगी बस। तो ये जो टर्मिनल से निकली वो आ गई, एक स्टार्टिंग कंडेंसर रनिंग कंडेंसर की आ गई, और एक रनिंग कंडेंसर की जो क्लच के 2 पॉइंट है उसमें आ गई। अब बचा ये स्टार्टिंग कंडेंसर। तो इसका एक जो क्लच का सिंगल पॉइंट है वहाँ पर एक वायर आएगी, और एक ये जो 4 पॉइंट है इसमें से एक पॉइंट में इसमें आएगी। अब ये देखो स्टार्टिंग कंडेंसर है, इसकी एक वायर जो है ये सिंगल पॉइंट है जो क्लच का, यहाँ पर मतलब दोनों पॉइंट खेलेंगे। इसका एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट जो है ये कॉमन में जाएगा, मतलब यहाँ 4 टर्मिनल थे क्लच में, उसमें एक में ये जाएगा ऐसे। अब देखो इसमें सारे कनेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ इसमें क्लच में एक 4 पॉइंट में से एक पॉइंट ये खाली है और एक 2 वाले में एक ये खाली। तो इसमें येलो वायर लगेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग की, और यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है जहाँ 4 पॉइंट थे वहाँ पर ये रेड वाली रनिंग की वायर लगेगी। तो मैं अब जोड़ के आपको उसको मोटर को बंद करके चालू करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मोटर चालू होगी, सेट हो गई बढ़िया। 5.8 एम्पियर है, इसके बराबर काम कर रहा है। ये देखो